हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने सनातन परंपरा और ज्योतिष विज्ञान पर चर्चा करना चाह रहा था। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि सनातन परंपरा और उसमें ज्योतिष विज्ञान में आपके साथ कुछ चर्चा करूंगा मैं। लेकिन दुविधा यह रहती है कि समाज में रहते हुए जो समाज में घटना घटती हैं उन पर जब ध्यान जाता है, अगर उस पर भी चर्चा न की जाए तो अपनी बात कहने का पूरा मन नहीं बन पाता, अपनी बात मैं ठीक से नहीं रख पाता। ये मेरे साथ एक थोड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है। आज के समय में दोस्तों, जो घटना घटी हैं, धर्म ग्रंथों की प्रतियां जलाना या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी एक संप्रदाय के या किसी एक जाति विशेष के व्यक्तियों को टारगेट करके कहना कि ये भगवान ने नहीं करा, यह तो इस व्यक्ति विशेष ने करा है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि किसने क्या कहा और क्यों कहा। आज हम आज़ाद हैं, हमें अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है और ये आज़ादी की सबसे बड़ी विडंबना भी है और छूट भी है कि हम अपनी बात को कहीं पर भी किसी भी तरीके से सार्वजनिक तौर पर कह सकते हैं। लेकिन आज़ादी का मतलब ये भी है कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। इसलिए अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने से पहले आप दूसरे की अभिव्यक्ति का भी ध्यान रखें। बड़ी विडंबना है इस सनातन परंपरा की कर्मभूमि, सनातन धर्म की कर्मभूमि और इस कर्म भूमि पर ऐसे लोग जो अपने ही धर्म ग्रंथों की प्रतियां जलाएं और अपने ही धर्म के, अपने ही संप्रदाय के, अपने ही लोगों पर लालछन लगाएं, एक अजीब सी स्थिति महसूस होती है। कभी कभी तो लगता है कि हम दोस्तों आज़ादी नहीं हुए हैं, आज भी हम परतंत्र हैं। पहले हम गोरे अंग्रेज थे, उनके परतंत्र थे, आज हम काले अंग्रेजों के परतंत्र हैं। अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जब सब हिंदुस्तानी अपने जातिवाद भेदभाव सब भुला के केवल हिंदुस्तानी रह गए थे। तब उन्हें ये लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान पर हम ज़्यादा राज नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये कूटनीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। और उन्होंने इस देश में रहने वाले योद्धाओं को, कर्म योद्धाओं को, हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बांटकर ऐसी खाई बना दी जो खाई आज तक पटी नहीं। हमारी सनातन परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, किसी भी पुस्तक में, किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी भी संप्रदाय के द्वारा किसी भी नियम को प्रतिपादित नहीं किया गया। कालानुक्रम के आधार पर जब जब हमें समाज में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, तब तक हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वत जनों ने सुधार हेतु नए नए नियम प्रतिपादित किए थे।
प्राचीन काल की उस घटना का आज के समय में समानांतर तुलना करना, यह योग्यता की बात मुझे प्रतीत नहीं होती। मैं पहले भी कह चुका हूं अपने वीडियो में कि भूतकाल से शिक्षा लेकर वर्तमान को मजबूत बनाकर एक उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। लेकिन भूतकाल में जो हुआ उसको आज हम अपने वर्तमान जीवन में लागू नहीं कर सकते। शिक्षा ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। कोविड-19 के बाद जहां देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, सामाजिक स्थिति से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में इस तरीके की घटनाएं हमारे देश को मजबूत करने वाली नहीं बल्कि देश को कमजोर करने वाली स्थिति है। दोस्तों, बड़ी विडंबना है, फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आज हम जिस सनातनी परंपरा को मजबूत करना चाहते हैं, जिस सनातनी परंपरा को लेकर हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी ही कर्म भूमि पर, अपनी ही जन्मभूमि पर हम अपनी ही पहचान के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे समय में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही हृदय विदारक हैं और दुख देने वाली हैं। खैर, चर्चा चलती रहेगी। थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक साधु की। साधु महाशय लगभग 30-40 वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने प्रभु भक्ति करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था और अपने लिए मोक्ष का मार्ग निश्चित कर लिया था। वो साधु महात्मा के मतानुसार था कि उन्होंने मोक्ष का मार्ग अपना तैयार कर लिया है। दोस्तों, जब उनका अंतिम समय आया, उन्हें इस चीज का आभास हुआ कि मेरा अंतिम समय आने वाला है, तो उन्होंने प्रभु भक्ति में अपना मन और लगा दिया। एक रात्रि वो विश्राम कर रहे थे, नींद में थे, तभी एक स्त्री उनके स्वप्न में आई और उनसे बोली कि आप मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पुण्य पाप आप ले लो, ताकि मेरा भी अगला जन्म सफल हो जाए। ये सुनते ही उन साधु महात्मा की आंखें एकदम खुल गईं और वो परेशान हो गए। खैर, उन्होंने सोचा कि मुझे मोक्ष के मार्ग से हटाने का किसी का ये षड्यंत्र है, और उसको उन्होंने अपने दिमाग से बात को निकाल दिया और अपनी प्रभु भक्ति में फिर से लीन हो गए और अपनी दिनचर्या करने लगे। अगले रात्रि फिर वो विश्राम करने गए, सोने लगे। सोते सोते वही स्त्री फिर उनके सपने में आई। फिर से उसने वही बात दोहराई कि आप मुझसे मेरा पाप का एक दिन ले लो और मुझे अपना एक दिन का पुण्य दे दो। उन्होंने उस स्त्री को पहचानने की कोशिश करी, लेकिन आकृति बहुत धुंधली थी, वो उस स्त्री को पहचान नहीं पाए। अब दोस्तों, दूसरे दिन जब ये घटना घटी तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए। अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से बोले कि मुझे सपने में इस तरीके से एक स्त्री आती है और वो मुझसे एक दिन का पुण्य मांगती है। गुरुजी बोले, अरे अगर तुम उसे एक दिन का पुण्य दे दोगे तो तुम्हारा मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अब साधु महात्मा तो भैया चक्कर में पड़ गए, क्योंकि महात्मा का कर्तव्य होता है किसी भी मजबूर आदमी की मदद करना। अगर
कोई व्यक्ति उनसे किसी भी प्रकार की मदद मांगता है तो उस महात्मा का कर्तव्य यह है कि वो उस व्यक्ति की मदद करे। अब चूंकि गुरुजी से राय ली उन्होंने, गुरुजी ने मना कर दिया कि भाई आपको पुण्य तो नहीं दे सकते, नहीं तो मोक्ष अवरुद्ध हो जाएगा आपका। अब वो बहुत चिंता करने लगे, क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी तो राय नहीं दे पा रहा है, प्रभु की मैंने भक्ति की है, अब प्रभु ही मुझे इस चीज़ का रास्ता बताएंगे। वो प्रभु की साधना में लीन हो गए। उन्होंने प्रभु से बात करने की कोशिश करी, अपने इष्ट से बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने, प्रभु ने दर्शन दिए उन्हें। तो उन्होंने, महात्मा जी ने उनसे पूछा कि प्रभु मैं पिछले कई वर्षों से आपकी साधना में लीन हूँ, तपश्चर्या करके, भिक्षा मांग के और पूरे नियम धर्म के साथ में मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और मोक्ष मार्ग के लिए आपका ध्यान करता हूँ, फिर ऐसा क्यों है कि मेरा मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध सा होता दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने प्रभु से भी वही बात बताई कि एक स्त्री आती है मुझसे, एक दिन का पुण्य मांगती है। तब प्रभु ने उनसे कहा, तुमने पिछले कई सालों से कोई रचनात्मक काम तो किया नहीं है, भिक्षा मांगी है तो दूसरे का बना बनाया भिक्षा मांग के खाया है, तो या कोई भी काम करा है तो दूसरे के आधार पर करा है। तुमने अपना क्या करा है, तुमने अपना कौन सा ऐसा पुण्य करा है जिससे आपका पुण्य इकट्ठा हुआ हो। आपका तो कोई भी पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ, आपके खाते में तो बिल्कुल पुण्य शून्य है, तो तुम किसी को पुण्य कैसे दान कर सकते हो। अब तो साधु बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, उसको कोई भी शब्द नहीं बोल पा रहा था कि मैंने तो वास्तव में कुछ नहीं करा, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने बड़ी हिम्मत करके हाथ जोड़ के भगवान से, अपने इष्ट से प्रार्थना की कि प्रभु फिर वो स्त्री जो मेरे स्वप्न में आती है वो मुझसे क्यों एक दिन का पुण्य मांगती है। तब प्रभु ने उससे पूछा, साधु से, भाई आप मुझे बताइए क्या आपने उस स्त्री को पहचाना कि वो स्त्री कौन है। तो साधु महात्मा बोले कि प्रभु जी उसकी आकृति इतनी धुंधली है कि मैं उसे पहचान नहीं पाया। तब महात्मा जी के इष्ट ने, महात्मा जी के प्रभु ने उनको बताया कि वो स्त्री जो है वो तुम्हारी पत्नी है। आज से लगभग जब तुम 30-40 साल पहले अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के चले आए थे, उस वक्त वो स्त्री बिल्कुल अकेली रह गई, उसका कोई सहारा नहीं था। तब उस स्त्री ने मेहनत करके, बड़ी तपश्चर्या के साथ में दिन रात काम धंधे की तलाश में जैसे तैसे करके और प्रभु भक्ति करके अपने दिन काटे। तो जो उसने कार्य करा और वो तुम्हारे शुभ की इच्छा में हमेशा लगी रही, ये सब जो कार्य किए उस स्त्री ने, वो उसके पुण्य थे। और वो स्त्री ये चाहती थी कि जिस काम के लिए उसके पति ने उसको छोड़ा, उसके बच्चों को छोड़ा, उसके पति की इच्छा पूरी हो जाए। तो दोस्तों ये सुन के साधु महात्मा को बड़ा झटका लगा। उन्हें तुरंत अपनी पत्नी की याद आने लगी और वो अपने पत्नी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी से पूछा
कि भाई मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। गुरु जी हैरान कि अब अंत समय में जब इसको मोक्ष मिलने वाला है, तब ये अपने पत्नी बच्चों के पास क्यों कर जा रहा है। उन्होंने उसे काफ़ी समझाया कि अब तुम जाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन उन साधु महात्मा ने जो प्रभु से बात हुई थी वो शब्दशः अपने गुरु को बताई कि मैंने अभी तक जो भी करा, दूसरों का दिया खाया, दूसरों के करे हुए काम का ही मैंने प्रयोग किया है, मैंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं करा, तो मुझे पुण्य किस बात का मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब, मेरा क्या एक कहानी सुनाने का मतलब ये था कि आदमी चाहे कितने भी प्रायोजन कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, उसे उस भक्ति का फल तभी मिलता है जब वो अपने नैतिक दायित्वों की पूर्ति कर ले। ऐसी है हमारी सनातन परंपरा, ऐसा है हमारा सनातन धर्म, जिसमें नैतिकता को प्रथम स्थान दिया गया है। अगर सनातनता के इस मूल मंत्र को आप नहीं समझ पा रहे, तो इस सनातन धर्म की रक्षा आप क्या करेंगे। सोचने का विषय है दोस्तों। धर्म आत्मा को संतुष्ट करने और मार्गदर्शन के लिए धर्म का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। अगर राजनीति करके हम जो है अपना बाह्य स्वरूप सुधार सकते हैं, लेकिन धर्मगत राजनीति होनी चाहिए, राजनीतिगत धर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। ऋग्वेद में एक जगह वर्णन भी आया है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, अर्थात साथ चलें, मिलकर बोलें। ऐसी है हमारी सनातन परंपरा दोस्तों। सनातन परंपरा को बचाने से पहले, सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने से पहले, सनातन धर्म के जागरण से पहले सनातन शब्द की परिभाषा को समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपसे हर वीडियो में, हर चर्चा में इस बात को मैं रखता हूँ, इस बात को मैं आपसे अपील करता हूँ। अगर सनातन धर्म की ओर जाना है, सनातन धर्म को पुनर्जागृत करना है, सनातन धर्म की रक्षा की करनी है और सनातन धर्म के रक्षक बनना है, तो आपको फिर से सनातन धर्म को जानना, उसकी परिभाषा को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूँ। चूँकि ये एक लंबा विषय है, मैं केवल वीडियो पर चर्चा करके पूरी बात आपसे समझा भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता। केवल मेरी बातों को इशारों से समझने की कोशिश कीजिए। आप अपना आज सुधारिए, अपने बच्चों का कल सुधारिए, यही सनातन परंपरा कहती है। और सनातन परंपरा को सुधारने के लिए, संरक्षित करने के लिए आप अपने आप को सुधारिए। धन्यवाद, नमस्कार।